हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक करंट टॉपिक की बात करेंगे, ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स हमारा जो बिजनेस है, जो आप सभी लोग जानते हैं, अभी इसी का चलन है। ऑनलाइन परचेजिंग है। जितना हम सामान खरीदते हैं ज़्यादातर अभी ऑनलाइन होता है। ई कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, ई कॉमर्स में कस्टमर के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि कुछ पॉलिसी बनना चाहिए। ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपनी हमारे कंज्यूमर्स को धोखा ना दे, इसके लिए एक सरकार की ये मंशा है कि क्लियर पॉलिसी होना चाहिए। उसको जो हम नाम दे सकते हैं ई कॉमर्स पॉलिसी। ई कॉमर्स पॉलिसी जो होगा कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए होगा, और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी क्लियर गाइडलाइंस होंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ई कॉमर्स पॉलिसी इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी जो इस ई कॉमर्स बिजनेस जो था सन 2020 में, जो अमाउंट था, जो इस बिजनेस का साइज़ जो था, वो था $64 बिलियन। अभी लेटेस्ट जो 2021 में जो फिगर है, दैट इज़ उसको ट्रेंड को देखते हुए सन 2025 तक इसका करीब करीब $200 बिलियन होने का उम्मीद है। इसका मतलब ये बिजनेस करीब 3 गुना हो जाएगा 5 साल में। बिजनेस के इस ई कॉमर्स के बिजनेस के बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए इसके लिए क्लियर पॉलिसी होना ज़रूरी है, ताकि जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड कंज्यूमर्स हैं, चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए क्लियर गाइडलाइंस रहना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इस पॉलिसी को किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो किस तरीके से काम करेंगे, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन ई कॉमर्स क्या है? सिंपल सी बात है कि जैसे हम जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, डिजिटल परचेजिंग करते हैं, कॉमर्स, देन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस तरीके से हम पेमेंट्स करते हैं, टिकटिंग करते हैं, टिकट जो बुक कराते हैं। तो जितना ई कॉमर्स है पेमेंट कंपनियों के बारे में या टिकटिंग के बारे में, या जो भी माल हम परचेज करते हैं, आइटम्स खरीदते हैं, इन सब से जो संबंधित है इस ई कॉमर्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 डिपार्टमेंट्स इफ़ेक्टिव होंगे, 2 मिनिस्ट्री, 2 मंत्रालय। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है, दी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, वो ई कॉमर्स पॉलिसी बनाएगा। उस पॉलिसी को बनाएगा इस मद्देनज़र कि इसके लिए कौन रेगुलेटर होना चाहिए, किस तरीके से इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और अगर कोई उसका वायलेशन होता है तो उसकी क्या पेनल्टी होनी चाहिए। ये ई कॉमर्स के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो पॉलिसी ड्राफ्ट करता है, उसके बाद में आगे फाइनल होगा। अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट गाइडलाइंस ही हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जो ई कॉमर्स पॉलिसी के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो एक गाइडलाइंस तैयार करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का DPIIT डिपार्टमेंट एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार करेगा ई कॉमर्स पॉलिसी के बारे में। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है जो हमारे को अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स हेल्प करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स का क्या रोल रहेगा कि इस तरीके से कि कंज्यूमर को कोई नुकसान ना हो, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो, उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो इसके लिए रूल्स तय करेगा। एक डिपार्टमेंट हुआ जो पॉलिसी तैयार करेगा, दूसरा रूल्स तय करेगा। रूल्स जो तय करने वाला है, जो उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, किस तरीके से उनका पालना होगी, वायलेशन होगा तो उसके लिए क्या पेनल्टीज़ होंगी। तो इस तरीके से ई कॉमर्स पॉलिसी से संबंधित 2 डिपार्टमेंट हमारी हेल्प करेंगे।
ई कॉमर्स पॉलिसी आएगी, उसकी क्या अर्जेंसी है ये मैंने आप लोगों को बताया। और इसके लिए जो हमारे जो दो डिपार्टमेंट हैं, जो मंत्रालय, जो दो मंत्रालय हमारे को हेल्प करेंगे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो बनाएगा ई कॉमर्स पॉलिसी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो बनाएगा ई कॉमर्स रूल्स। तो ये दोनों को एक ही टाइम पर रिलीज़ करेंगे। जो पॉलिसी और रूल्स पब्लिश होंगे उन पर चर्चा होगी, इसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और एक पॉलिसी बनेगी जो फाइनल होगी। और अभी जैसे शुरू में जब अभी ई कॉमर्स का रिवाज चला है तो थोड़ा सा जो रिटेलर्स हैं या जो ऑफलाइन बिजनेस करते हैं उनको कई एतराज़ थे, वो भी इसमें पक्की बात है कि टेक केयर किए जाएंगे, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस की ज़रूरत की सबसे बड़ी बात यह है कि ई कॉमर्स पॉलिसी जो है हमारे बिजनेस को बढ़ते हुए साइज को देखने के बाद ये गवर्नमेंट का जिम्मेवारी बनता है कि इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस रहें। जितने इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कुछ सेट गाइडलाइंस हों ताकि कंज्यूमर्स को किसी तरीके का धोखा ना हो। रिलेशन किन से होगा ये सब अपन को पता है कि जैसे ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, टिकट बुक कराते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इन सब से जो रिलेटेड जो भी ई कॉमर्स पॉलिसी होगी वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए होगी, ये पक्की बात है। तो ये थोड़ा सा आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या पॉलिसी पाइपलाइन में है, किस तरीके से ये पॉलिसी आएगी, आप लोगों ने विचार करना होगा। आप लोग अपने विचार व्यक्त भी कर पाएंगे, ये मैंने समय रहते आपको बताया है, ताकि जब ई कॉमर्स पॉलिसी और ई कॉमर्स रूल्स आते हैं तो हम इसके बारे में सोच सकें, ये ना लगे कि भाई ये क्या नया है। सभी को इसकी जानकारी रहनी चाहिए क्योंकि इसका जो बिजनेस का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसके लिए सभी को जानकारी इसका होना ज़रूरी है। करंटली क्या चल रहा है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये हमने आज चर्चा करने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए।